हेलो एवरीवन। सो हम देख रहे हैं अपने मैथ्स का चैप्टर डिफरेंशिएशन। अब तक हमने क्या देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कंपोजिट फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली उसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमारा फंक्शन रेस टू फंक्शन रहेगा या तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा। आज हम एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, एक बार हम लोग समझेंगे व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। लेटर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखिए हमको ऑलरेडी मालूम है फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल इसका हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कॉस एक्स। ये सपोज एक फंक्शन है, इसमें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इक्वल के इस तरफ क्या है मेरे पास y, और इक्वल के उस तरफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। तो इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वल के इस तरफ है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इक्वल के इस तरफ है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो इक्वल के उस तरफ है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने किस फॉर्म में लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो y को एक्सप्लिसिटली मैं x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग रिफर करते हैं एज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन? y को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x के फॉर्म में, या तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और x इज इक्वल टू g ऑफ y। मैं x को y के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो कि हमने कहा देखा था इनवर्स फंक्शन के टाइम। तो इस टाइप के फंक्शन हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y एक तरफ है इक्वल के, और x का टर्म पूरा अपोजिट साइड है, मतलब दोनों को सेपरेट हम लोग देख सकते हैं। देखिए इक्वल के इस तरफ y है, इक्वल के उस तरफ पूरा x का टर्म है। तो इस टाइप के फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? अभी अज्यूम करो अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y दोनों साथ में है। क्लियर है? तो और उसको सेपरेट करना हमारे लिए इजी नहीं है, तो उस टाइप के फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पर आपको देखना होगा क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। सो नाउ विल सी व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। सो अज्यूम कर अपने पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें x और y सब क्या है, मिक्स है, और इसको सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? होपफुली आपको क्लैरिटी आया रहेगा व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन और व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में इक्वल के इस तरफ एक वेरिएबल रहेगा और बाकी वेरिएबल इक्वल के उस तरफ रहेगा। क्लियर है? तो दोनों सेपरेटेड रहते हैं। वेयरएज इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, सब मिक्स रहते हैं, दोनों वेरिएबल जैसे x और y दोनों क्या है मेरा मिक्स रहता है, उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइप के फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपको क्लैरिटी आ गया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अभी हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। क्लियर है? सिर्फ दो ही स्टेप है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, अगर आपको ऐसा कुछ फंक्शन दिखता है क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या करो, इसको आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, और x मेरा क्या होगा, इट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब किसी को भी डिपेंड नहीं करता हो। और यहाँ पे ये अज्यूम करना आपको, x क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको देखो जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दो टर्म मिलेंगे। एक होगा जिस टर्म में dy by dx प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा टर्म होगा जिसमें dy by dx प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अभी क्या करोगे, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लोगे, टर्म्स कंटेनिंग dy by dx।
सो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, ऐसे सारे टर्म्स लोगे जिसके अंदर dy बाई डी एक्स प्रेजेंट रहेगा, और इक्वल के उस तरफ क्या रहेगा, टर्म्स विच डू नॉट कंटेन dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे, और दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इक्वल के इस तरफ कौन सा टर्म रहेगा जिसके अंदर dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, और इक्वल के उस तरफ क्या रहेगा, ऐसे सारे टर्म जिसमें dy बाई डी एक्स एब्सेंट है। क्लियर है? तो मैं आपको रफली इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है दिखाया था वहां। क्या सपोज करो आपको क्या दिया हुआ था, यही फंक्शन दिया हुआ है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन दिया है, और हमको क्या बोला, इसका डेरिवेटिव निकालो। ये दोनों स्टेप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, बट हम लोग किस विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बट ये क्या है, y है, व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ x। हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने dx वापस से डिफरेंशिएट किया क्योंकि ऑलरेडी x ही है और x स्क्वायर का 2x होता है, बट y स्क्वायर के लिए मैंने 2y लिखा, बट वापस से मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स लिखा। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ सिंपल x, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो देखो बाहर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कहीं ना आपको u इंटू v दिखेगा, u इंटू v, तो हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। क्लियर है? क्या किया मैंने, पहला स्टेप डायरेक्टली मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अभी और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2 इसके साथ जाएगा तो क्या जाएगा, सिर्फ 2y, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो सिर्फ 2y बच गया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ऐसे सारे टर्म जिसमें dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, और इक्वल के उस तरफ ऐसे सारे टर्म जिसमें dy बाई डी एक्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है और इसमें, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ लेके जाते हैं। तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ dy बाई डी एक्स, और साथ में आप कॉमन भी ले सकते हो, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या क्या बचा अपने पास, यहाँ पे 2y बचा है, वहां पे 2x बचा है। अब इक्वल की उस तरफ क्या होगा, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस 2y, इक्वल के उस तरफ लेगा। ये वाला स्टेप भी हमारा हो गया। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ऐसे सारे टर्म जिसमें dy बाई डी एक्स है, और इक्वल के उस तरफ ऐसे सारे टर्म जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है। हो गया अपना वो काम। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा, सो देखिए -2 तो कॉमन आ जाएगा, -2 क्या हो जाएगा कॉमन, क्या बचा मेरे पास x प्लस वाई, और नीचे भी क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी +2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई। अभी लॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा -1। क्लियर है? तो होपफुली आपको क्लैरिटी आ गया रहेगा कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। 2 ही स्टेप हैं। सबसे पहला डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड स्टेप क्या है, dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लो, बाकी टर्म को उस तरफ लेके जाओ, और बाद में उसको और सिंप्लीफाई करो टिल यू गेट फाइनल आंसर। क्लियर है? सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग डायरेक्टली अपने एक्सरसाइज 1.3 पे जंप कर जाते हैं। सो अब हम अपने एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, रिमेनिंग सम आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड सब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या दिख रहा है, ये सब मिक्स फॉर्म में, दैट मींस इट्स अ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें हमको 2 स्टेप मालूम है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर ये इम्प्लिसिट रहेगा तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। सो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वाई प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ y।
इज इक्वल टू 0, कि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। क्लियर है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इधर 1 आ जाएगा प्लस, अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, क्या होता है ये 1/2 रूट, अब देखिए सिंपल x तो है नहीं, ये क्या है x into y, 1/2 रूट xy। नेक्स्ट अभी हमारा चेन रूल क्या बोलता है, अगर ये x नहीं होगा तो वापस मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने अब तक क्या रूट का डेरिवेटिव निकाला है, सो विल फाइंड d by dx ऑफ xy। क्लियर है, हमने इस रूट का डेरिवेटिव निकाल लिया, अभी x into y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, प्लस ये तो सिर्फ dy by dx ही रहेगा। क्लियर है, देखिए अभी हमारा डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, इसको मुझे और भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो ये 1 एज इट इज रहेगा, ये 1/2 रूट में xy भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इधर दो फंक्शन है, x एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है, और दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम लोग u into v रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि होता है dy by dx प्लस सेकेंड, अब देखिए x का डेरिवेटिव मुझे मालूम है 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सो फर्स्ट x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हुआ 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या मिलेगा 1 प्लस इस ये वाला टर्म जो है ये दोनों के साथ जाएगा। क्लियर है, ये वाला टर्म क्या दोनों के साथ जाएगा, तो क्या मिल सकता है हमको, ये यहाँ गया तो हो जाएगा आपका x/2 रूट में xy इंटू dy by dx। क्लियर है, ये टर्म इसके साथ भी जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको y/रूट में 2xy प्लस इधर सिर्फ dy by dx बचेगा इक्वल टू 0। क्लियर है, अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बोलते हैं, हमने पहला स्टेप कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि जो भी dy by dx का टर्म उसको एक तरफ रखो, और जो विदाउट dy by dx टर्म उसको इक्वल को उस तरफ लेके जाओ। हम लोग अपना दूसरा स्टेप ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे dy by dx प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ मैं, तो क्या क्या बचा है मेरे पास x/2 रूट में xy dy by dx और प्लस dy by d, ये दो टर्म है, इक्वल की उस तरफ क्या आएगा, इसको मैं वहां पे लेके आता हूँ, इसको मैं वहां लेके जाऊंगा, तो ये 1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -y/2 रूट में xy। अब देखिए और सिंपलीफाई करते हैं, देखिए ये दोनों में dy by dx कॉमन हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे dy by dx को कॉमन लेता हूँ, तो क्या क्या बचा है मेरे पास, अभी यहाँ पे बचा है x/2 रूट में xy प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। क्लियर है, मैंने क्या किया dy by dx दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x/2 रूट xy और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। अब देखिए वहां पे क्या बचा है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो -1 को कॉमन ले सकता हूँ, माइनस, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस y/2 रूट xy। ये भी सिंपल स्टेप था। नेक्स्ट हम लोग क्या थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा x+2 रूट xy, इसको 1 से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट में xy। ये भी सिंपल स्टेप था, और यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ dy by dx। उस तरफ भी मैं सिमिलरली यही काम कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट xy प्लस y अपॉन 2 रूट में xy। क्लियर है, अब देखिए दोनों तरफ 2 रूट xy है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ दोनों तरफ कैंसिल, यहाँ पे भी 2 रूट xy है, वहां पे भी 2 रूट xy है, तो दोनों क्या है कैंसिल। अभी क्या क्या बचा मेरे पास x+2 रूट xy dy by dx ब्रैकेट रखना इसको, और उस तरफ क्या बचे -y प्लस 2 रूट में xy, ये की टर्म बचा है। अब मुझे निकालना क्या था dy by dx निकालना था, तो ये पूरे टर्म को वहां ले आ सकता हूं, तो मेरा dy by dx क्या आ गया -y प्लस 2 रूट xy डिवाइड बाई x प्लस 2 रूट में xy। क्लियर था, हमने क्या किया सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया था, उसको हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार हमने उसको डिफरेंशिएट किया, फिर हमने क्या किया उसको जो भी dy by dx का टर्म था उसको हमने क्या किया
एक तरफ रखा और बाकी टर्म को उस तरफ लेके चले गए, फिर थोड़ा हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली हमको ये आंसर मिला। अब देखिए इसमें हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर में हम चाहे तो रूट वाई कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर मैं कॉमन लेता हूं मेरे पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में माइनस साइन था, मैंने रूट वाई को कॉमन लिया, सो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या कर सकता हूं मैं रूट एक्स को कॉमन ले सकता हूं। यहाँ पे क्या बचा आपके सिंपली रूट एक्स प्लस यहाँ पे 2 रूट वाई, तो इतना ही टर्म आपके पास बचा है। क्लियर है? सो इससे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 10th सब क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम अपना 10th सब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, x प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। तो ये भी दिखने में क्या लग रहा है, इसमें x और y दोनों मिक्स है, दैट मींस इट्स अ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 स्टेप है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट एंड dy by dx कंटेनिंग टर्म को एक तरफ ले जाओ और dy by dx में नहीं है उसको इक्वल के ऑपोजिट साइड में लेके जाओ। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा आपका d by dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ sin x प्लस वाई इज इक्वल टू d by dx ऑफ y माइनस d by dx ऑफ cos x माइनस वाई। क्लियर है? हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 प्लस, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो साइन का क्या हो जाएगा ये cos x प्लस वाई। ये सिंपल x तो था नहीं, तो हम लोग यूजिंग चेन रूल वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। सो d by dx ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू dy by dx तो एज इट इज रहेगा माइनस cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो उसका माइनस साइन है और ये ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है? देखिए cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर होगा प्लस साइन x माइनस वाई। अगेन ये सिंपल x तो था नहीं, तो हम लोग वापस क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। सो d by dx ऑफ x माइनस वाई। अभी और इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलेगा 1 प्लस ये cos x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा। देखिए ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव होता है 1 और y का क्या हो जाएगा dy by dx, ये भी सिंप्लीफाई हो गया, इज इक्वल टू उस तरफ क्या है dy by dx प्लस साइन x माइनस वाई एज इट इज रहेगा। अब देखिए x का डेरिवेटिव होता है 1 और y का क्या हो जाएगा dy by dx, ये भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर इसको और सॉल्व करना सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 1, देखिए cos xy दोनों के साथ जाएगा, जब cos और xy 1 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपली आपके पास cos x प्लस वाई, इसके साथ जाएगा तो cos x प्लस वाई इंटू dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dy by dx का टर्म था। अभी सिमिलरली sin xy भी x प्लस वाई क्या दोनों के साथ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको sin x माइनस वाई माइनस sin x माइनस वाई dy by dx। क्लियर है? ये भी स्टेप बहुत ही सिंपल था, हमने क्या किया सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं अपना, जितने भी dy by dx कंटेनिंग टर्म है सबको एक तरफ रखो। तो देखिए इसके पास dy by dx है और इक्वल के उस तरफ भी इसके पास dy by dx है और इधर भी dy by dx है, तो ये तीनों टर्म को क्या करते हो एक साथ ले सकते हैं हम लोग। हाँ क्या, सो क्या क्या बचेगा मेरे पास, सबसे पहला cos x प्लस वाई dy by dx। नेक्स्ट इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा ये माइनस dy by dx, इसको इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा माइनस था तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन x माइनस वाई dy by dx। क्लियर है? अब देखिए बाकी सब टर्म को उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी एक टर्म बचा हुआ है साइन x माइनस वाई, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई, क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई। ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू -1, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस
cos x माइनस वाई। क्लियर है? तो हमने dy बाई dx टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बाकी टर्म को उस तरफ लेके चले गए। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तीनों में dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। क्या हो गया मेरा? dy बाई dx कॉमन। अब देखिए बचा क्या क्या है। एक टर्म बचा आपका क्या? cos x प्लस वाई। दूसरा टर्म क्या बचा आपका? प्लस sin x माइनस वाई। और तीसरा टर्म क्या बचा? आप माइनस वन। ठीक है, ये तीन टर्म बचा अपने पास। एक cos x प्लस वाई, यहाँ पे sin x माइनस वाई, और एक माइनस वन, क्योंकि मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया। और इक्वली उस तरफ क्या बचा है? इधर भी तीन टर्म अपने पास बचे हैं। कौन कौन से? sin x माइनस वाई माइनस cos x माइनस वाई माइनस वन। एक तो sin x माइनस वाई था, दूसरा माइनस cos x माइनस वाई, और तीसरा माइनस वन। देखिए एक्चुअली ये क्या था? cos x प्लस वाई था, तो ये गलत लिखा मैंने। यहाँ पे cos x प्लस वाई होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई। तो अभी होपफुली सिंप्लीफाइड हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना था? dy बाई dx। तो ये पूरे टर्म को क्या करूंगा मैं? नीचे लेके चले आ जाऊंगा। सो मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा? sin x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा इधर? cos x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई माइनस वन। अभी इसमें और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज सबका एंगल क्या है? अलग अलग है, तो और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब ये होगा अपना फाइनल आंसर। सो होपफुली आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल है, दो स्टेप है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx के टर्म को एक तरफ लाओ, रिमेनिंग टर्म को इस तरफ लेके जाओ, और उसको और जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा उतना सिंप्लीफाई करो। सो आप इसी प्रकार रिमेनिंग क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके साथ एक नया वीडियो के साथ आता हूँ। क्लियर है? थैंक यू।